नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के विस्तार के बारे में। मैंने एक बात कही थी आपसे कि दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से लोकेशन एक्सटेंट में से आएंगे, और एक्सटेंट की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो जैसे लोकेशन की हमने पिछली बार बात कर ली थी, वहां एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अगला क्वेश्चन जो आज होगा वो है एक्सटेंट का, यानी विस्तार का। विस्तार में क्या, विस्तार में जो प्रमुख रूप से आपके प्रश्न अब तक आए हैं उसको ध्यान रखते हुए और आगे जो आने की संभावना है उन सबको मैंने शामिल किया है। और प्रमुख रूप से जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो ये कि जो पड़ोसी राज्य है वो और अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जो बॉर्डर है वो, उनको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। उनके जो पड़ोसी जो मतलब क्षेत्र है, उनकी विस्तार है, सीमा है, उनकी बॉर्डर की लंबाई है, कुल मिलाकर के इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि जो पड़ोसी राज्य है उनकी स्थिति क्या है और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की स्थिति क्या है। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, लगातार देखते रहिएगा और अंत तक पूरा ध्यान से समझने के बाद मेरा इतना विश्वास है कि आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, रटना तो पड़ेगा ही नहीं, और बिल्कुल एंजॉय के साथ आपको सब कुछ मैं याद करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की, पाकिस्तान के बॉर्डर की जो है वो हम चर्चा करेंगे। एक बात आप समझ लीजिए क्या, कि हिंदुमल कोट जो है ना, ठीक, भारत का जो हिस्सा है, ठीक है, हिंदुमल कोट, वहां से चल करके और राजस्थान का जो बाड़मेर में शाहगढ़ बल्ज, भलगांव भी बोलते हैं, कई जगह आपको शाहगढ़ बल्ज मिलेगा, जगह का नाम वही है, भलगांव ही है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर राजस्थान के जो मोटे मोटे अपने को जो दिखाई देते हैं ना 4 जिले, इसी प्रकार से वहां पाकिस्तान की जो कंडीशन है ना वो थोड़ी अलग है। पाकिस्तान में क्या है, एक तो पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत, ठीक, ये 2 प्रांत हैं। फिर उन प्रांतों के अंदर जो है वो क्या है, जिले हैं। जैसे राजस्थान एक प्रांत है और फिर उस राजस्थान प्रांत के अंदर क्या है, ये क्या है, जिले। तो इस प्रकार से कई जिले हैं। तो प्रांत तो आपके कह सकते हैं कि 2 टच होते हैं। राजस्थान से कितने प्रांत टच होते हैं, 2, ऊपर की तरफ पंजाब प्रांत और नीचे की तरफ सिंध प्रांत जो है वो टच होता है। तो ये तो बात आप ऐसे ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बड़ी बात ये आती है कि जो कुल इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है। सीधा सा प्रश्न है, सबको आता भी है, ठीक है, 1070 किलोमीटर, ठीक है, वो कोने में लिख रखा है मैंने, 1070 प्लस 4850 जो ना, वो 4850 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये आपको सबको मालूम है। तो अभी हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय की, तो 1070 किलोमीटर ये है, ठीक है। दूसरी बात, अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता ना वो ये कि कौन सा राजस्थान का जिला कितनी किलोमीटर तक पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो इसके अंदर से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत थोड़ा सा लेवल का प्रश्न भी है, ठीक है। इसको आसानी से याद करवाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिएगा, देखिए गंगा है ना, गंगा के अंदर 21 रुपए डाल दिए, 21 सिक्के डाल दीजिए, ठीक है, गंगा में डालते ना सिक्के, तो वैसे ध्यान रख लीजिएगा 21 और ये हो गया सिक्का, ठीक है, ये तो क्या है 21 है और ये क्या है, सिक्का है। तो 21 सिक्के डाल दिए किसमें, गंगा में। अब दूसरा है बीकानेर। बीकानेर की स्थिति क्या है, अकेला अड़ गया, एक है ना ये एक, और ये क्या 68, तो 168 में अकेला क्या हो गया, अड़ गया। एक व्यक्ति है जो ऐसे याद रख सकते हैं कि राव बीका जो है वो अकेले दुश्मनों से अड़ गए, ठीक है, 68, 168, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जैसलमेर की। तो जैसलमेर का बड़ा सरल है, जैसलमेर में ध्यान रखिएगा, जैसलमेर के जो टीले हैं उन टीलों के ऊपर चौका, छक्का और चौका, 4, 6 और 4, 464, ठीक। तो चौके लगाए, छक्के लगाए, चौके लगाए, ठीक है, चौके शुरू किया, फिर बीच में छक्का भी लगा दिया, एक और चौका लगा दिया। तो कुल मिलाकर ध्यान रख लीजिएगा, जैसलमेर के टीलों पर चौके छक्के लगाए। अब उसके बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर जब बाढ़ आई तो 22 को छोड़ करके सब चले गए, और 22 कैसे रही, ठाठ से। तो 22 और 8 यानी ठाठ, घर में काम करने वाली जो 22 होती है वो ठाठ से रही, तो 22 और ठाठ, ठाठ यानी 8, ठीक है, ये बताया हुआ है। तो 22 और 8 228 हो गया। तो 228 किलोमीटर कहां पर, बाड़मेर में। तो ये जो है इंडिविजुअल है, मतलब हर जो जिला है उस जिले की लंबाई मैंने आपको बताई। अब यहां एक प्रश्न फिर बनता है क्या, कि सर्वाधिक और न्यूनतम, तो दिख रहा है 464 सर्वाधिक हो गया और न्यूनतम 168 हो गया।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसलमेर सर्वाधिक टच होता है और बीकानेर जो है सबसे कम टच होता है। ठीक है, हम आसानी से इस बात को देख सकते हैं। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाकिस्तान के कौन से जिले कौन से ऐसे, ठीक है, पाकिस्तान के ऐसे कौन से जिले हैं जो इससे टच होते हैं। तो देखिए सबसे पहले बहाव, तो गंगा का क्या है, बहाव है, गंगा का बहाव, और गंगा के बहाव की जब हम बात करते हैं तो बहावल नगर और बहावलपुर, तो गंगा के बहाव में बह गए। ठीक, अब दूसरी बात बीकानेर, देखिए बीकानेर से जो टच होते हैं ना वो बहावलपुर का कुछ हिस्सा और रहीम यार खान का कुछ हिस्सा टच हो जाता है। ठीक है, बहाव ही बहाव में रहीम ने घोट दिया सुअर को, पानी के बहाव में घोट दिया सुअर को। खैर संग अमर था। ठीक है, तो संगर हो गया, अमरकोट हो गया और था यानी थार पार कर। तो इस प्रकार से पूरे याद रख सकते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से एक बार और देखोगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान से आगे जब हम चलते हैं तो आता है अपने यहाँ पर गुजरात बॉर्डर की जब हम बात करते हैं तो पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि कितने किलोमीटर का एरिया जो है वो गुजरात कवर करता है। तो देखिए ये मैंने कहा बाड़मेर में क्या है, बाई, अब वो बाई कहाँ आ गई, गुजरात, कहाँ आ गई, गुजरात, तो 1022 तो 1022 क्या है, गुजरात का बॉर्डर है, राजस्थान से टच होता है। ठीक, कितने जिले हैं गुजरात के, 6 जिले। राजस्थान के कितने जिलों से टच है, 6 जिलों से, तो 6 बराबर 6, इधर से 6 उधर से भी 6। अब बात आती है कि वो कौन से 6 है, याद कैसे रखना है वो देखिए सीधा सा बात है, इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है, बस ध्यान रखने की है, महत्वपूर्ण तो है, हार्ड नहीं है। ठीक है ना, देखिए क्या, कच्छ को तो सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बनास नदी और पश्चिमी बनास और साबरमती, पश्चिम बनास और साबरमती, ये 2 नदियां इधर से निकलती हैं। ठीक है, अगर आगे पढ़ाएंगे आपको, वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कभी, तो पश्चिमी बनास और साबरमती ये 2 नदियां निकलती है। और देखिए गुजरात में क्या है, या ये जो क्षेत्र है पूरा उस क्षेत्र में ही है, नदी का जो घुमाव होता है ना उस घुमाव को बोलते हैं कांठा। ठीक है, तो ये बनास का कांठा और ये साबर का कांठा, साबरमती का कांठा, तो ये 2 क्या हो गए, 2 जिले ये हो गए, बनास वाला और साबरमती का। फिर उसके बाद में अरावली से यहां से शुरू होती है, अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, तो इसलिए अरावली एक जिला वहां पर बन गया। फिर उसके बाद में माही सागर, तो माही नदी है, माही नदी इधर से जाकर के फिर यहाँ कहाँ जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती हुई वापस गुजरात जाती है, और जहां गुजरात में माही नदी जाती है वहां फिर कौन सा जिला हो गया, माही सागर जिला हो गया। और उसके बाद दाहोद की जब बात करें तो दोहाड़ के नाम से भी इसे जाना जाता था। अब दोहाड़ या दाहोद की जब हम बात करें तो देखिए सीधा सा है कि हाड़ा चौहान जो यहाँ थे ना, वो हाड़ा चौहान यहाँ आकर के युद्ध करने लगे, और उसके बाद वो जो खत्म हो गए, और वो दो हाड़ोती के जो क्षेत्र थे, यानी 2 हाड़ा चौहानों के कारण ये क्षेत्र क्या हो गया, दोहाड़ हो गया, और फिर धीरे धीरे नाम बदलते बदलते क्या हो गया, दाहोद हो गया। ऐसी किंवदंती है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा क्या है, किंवदंती लोग कह रहे हैं, अब उसकी कोई ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी में नहीं लेता। ठीक है, याद रखने के लिए बढ़िया है। ठीक है, क्या कि 2 हाड़ा यहां आए और लड़े तो दोहाड़ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया यहां तक की बात। चलिए अब हम देखते हैं कि राजस्थान के कौन से जिले गुजरात से टच होते हैं। तो शुरुआत करें तो शुरुआत होगी बाड़मेर से, हालांकि थोड़ा सा क्षेत्र टच है लेकिन है। ठीक है, अब बाड़मेर के बाद जालोर और सिरोही। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, बाजासी, यानी कोई लड़की है उसके बारे में राजस्थान में एक कहावत ऐसे बोल सकते हैं, राजस्थानी में कहा गया, क्या कहा गया कि बाजासी, कि वो लड़की जो है वो जासी हो जाएगी। ठीक, और कहां जाएगी, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो उडबा, उड़ने के लिए। ठीक है, ड और बा, उडबा, बाजासी उडबा, वो लड़की जो है वो उड़ने के लिए जा रही है, कोई पायलट बन गई होगी, तो उसके लिए कहा गया कि बाजासी उडबा। ठीक है, वापस देख लीजिए, बाजासी उडबा। ठीक है, तो बा यानी बाड़मेर, जा यानी जालोर, सी यानी सिरोही, ऊ यानी उदयपुर, ड यानी डूंगरपुर और बा यानी बांसवाड़ा, तो बाजासी उडबा। ठीक,
इस प्रकार से राजस्थान के गुजरात के अंदर कहाँ जाएगी, गुजरात जाएगी उड़ने के लिए, तो गुजरात से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीका याद रखने का। आगे चलते हैं फिर अब यहां से आगे हम चलते हैं तो चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि सबसे ज्यादा सीमा अगर राजस्थान में किसी प्रदेश से बनती है तो वो बनती है मध्य प्रदेश से, 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब 1600 किलोमीटर बहुत, 16 यानी बड़ा यानी बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल ये कवर कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि फिर जिलों की संख्या, तो निश्चित रूप से जिले भी सर्वाधिक होंगे, 10 जिले राजस्थान के और 10 जिले ही मध्य प्रदेश के। ठीक, तो पहले तो हम याद करेंगे राजस्थान के वो 10 जिले कौन से हैं जो मध्य प्रदेश से टच होते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बस आप तो आनंद लीजिए। चलिए देखते हैं। धोख से, धोख देने के लिए जाते हैं ना, अपने से बड़ों के धोख देते हैं। ठीक है, तो देखिए धोख से, धोख से, तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धोख से झाला, एक कोई झाला था उसको समझाया जा रहा था, झालावाड़ के जो राजपूत है उन्हें झाला राजपूत कहते हैं, तो कोई झाला था उसको समझाया जा रहा था कि भाई धोख से झाला, धोख से झाला क्या होता है, धोख से बाको भी यानी उनका भी, बाको भी उनका भी। ठीक है, बाको भी, तो याद रखिएगा, वापस सुन लीजिए, धोख से झाला बाको भी। ठीक, क्या हो गया, बीपी चित हो गया। ठीक है, बी यानी बांसवाड़ा, प यानी प्रतापगढ़, बीपी और फिर चित यानी चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो वापस सुनिए, धोख से झाला यानी धोख देने से हे झाला, बाको भी बीपी चित हो गए, मतलब उनका भी बीपी जो है वो क्या हो गया, चित हो गया, कमजोर पड़ गया, इसलिए धोख देना चाहिए। ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा, आप ध्यान देखिए। धोख से, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। धोख से झाला यानी झालावाड़, बाको यानी बारा और कोटा, बाको भी यानी भीलवाड़ा, बाको भी, बीपी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बीपी क्या हो गया, चित्त हो गया। ठीक है, चित्तौड़गढ़। तो ये क्या थे, ये राजस्थान के वो जिले हैं जो किससे टच होते हैं, मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के झाला को ये बात समझाई जा रही थी। अब बात आती है कि इसमें सबसे ज्यादा तो कौन सा टच होता है और सबसे कम कौन सा टच होता है। ठीक है, तो इस बात को देख लेते हैं अपन। अब देखिए न्यूनतम जो टच होता है वो तो कौन सा होता है, भीलवाड़ा। किससे, मध्य प्रदेश से न्यूनतम टच होता है भीलवाड़ा। ठीक, तो भील कम ही जाते हैं, कहाँ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भील कम जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा कौन जाते हैं, झाला, झाला बताई दी मैंने आपको, झाला सर्वाधिक जाते हैं, कहाँ, मध्य प्रदेश। तो भील ही ये बात करे हैं झाला को। ठीक है, तो झालावाड़ मध्य प्रदेश और भीलवाड़ा जो सबसे कम टच होता है वो कौन सा होता है, मध्य प्रदेश से भीलवाड़ा। अब यहाँ एक प्रश्न फिर वो रह गया, आप पूछ सकते हैं कि सर गुजरात में नहीं बताया आपने, तो गुजरात में सर्वाधिक उदयपुर टच होता है और न्यूनतम बाड़मेर टच होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार आता है, ये विशेष रूप से बाड़मेर वाला पूछते हैं क्या, कि राजस्थान का गुजरात से सबसे कम जिला कौन सा टच होता है, तो कौन सा होता है, बाड़मेर सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश जो है उस मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो राजस्थान से टच होते हैं। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। झांबू रतमंद, झांबू रतमंद। ठीक है, झांबू जो है वो रत है यानी लगा हुआ है, मंद यानी मंद गति से, कहा, नीम के नीचे, नीमच। झांबू रतमंद नीमच, जामू जो है वो रत है, मंद गति से नीम के नीचे बैठा बैठा अपना पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी काम में लगा हुआ है। फिर वो कहता है बैठा बैठा ही क्या, कि अगर राज गुना, अगर राज करना गुना है, भाई एग्जाम दे करके और फर्स्ट आना एक तरह से राज करना ही है, तो अगर राज करना क्या है, गुना है। ठीक है, तो शिव और शो, शिव यानी शिव जानते हो, शो भी बोलते हैं राजस्थानी में इसे, शिवजी या शोजी जो है वो क्या करे, मुरे ना मेरे नहीं है। अगर मैं राज नहीं कर पाऊं इतना पढ़ने के बाद भी तो शिवजी मेरे नहीं है। तो वापस देखिए, झामू रत मंद नीमच। ठीक है, झामू रत है मंद गति से नीम के नीचे, और वो कहता है कि अगर अब की बार मेरा राज नहीं आया और तो ये मेरे साथ क्या हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, और मैं शो और शिव जो है वो मेरे नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बात तो विद्यार्थी शिव से प्रार्थना कर रहा है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
नेक्स्ट चलते हैं अपन अब उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से 2 ही जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने? 2 जिले, एक भरतपुर और एक धौलपुर। अब पहले जो आएगा ना वो सबसे ज्यादा टच होता है और बाद में आता है वो कम टच होता है। तो भरतपुर सर्वाधिक टच होता है उत्तर प्रदेश के और धौलपुर सबसे कम टच होता है। भरतपुर की अगर हम बात करें तो भरतपुर से टच होता है मथुरा, ठीक, और धौलपुर से आगरा। तो आगरा का जो पेठा है ना उसको तो 2 करके खाओ, तो धौलपुर और आगरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी में कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि मथुरा बच गया, तो मथुरा और भरतपुर कोई समस्या नहीं है। 2 जिले हो गए। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसकी किलोमीटर हमें याद रहनी चाहिए कि जो है उत्तर प्रदेश कितनी किलोमीटर हमारे से जुड़ा हुआ है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? ठाठ से साथ साथ चलते हैं, ठाठ से साथ साथ चलते हैं। कौन? ये यूपी वाले और राजस्थान वाले ठाठ से साथ साथ चलते हैं। बस इतना सा इसमें याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन अब, वो है हरियाणा। हरियाणा में से प्रश्न पूछा आता है भाई, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। पहली बात तो ये कि राजस्थान के कौन से जिले हरियाणा से टच है, बड़ा ही आसान है, ध्यान से सुन लीजिए। एक बात तो आप ये याद रखिए कि हनुमान जी जो है वो हरियाणा वालों के लिए बड़े पसंदीदा पात्र है, या कह सकते हैं ईश्वर के रूप में है, और निश्चित रूप से हम सबके ही ईश्वर है। हनुमान जी आराध्य हैं, ताकत के एक प्रकार से आदर्श है, जिन्होंने अतुलनीय कार्य किया और अविश्वसनीय कार्य कर दिया, तपस्या और कार्य क्षेत्र के अंदर बड़े मजबूत व्यक्तित्व, ठीक है। तो उन हनुमान जी को हम सब प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं कि हरियाणा वाले जो हैं, कौन? हरियाणा वाले, ठीक, उन्होंने हनुमान जी की तो पूजा की, ठीक। दूसरी बात, तो इसके अलावा कौन करते हैं? तो शेखावाटी के जो लोग हैं वो भी करते हैं हनुमान जी को याद। तो इसलिए हनुमान जी और शेखावाटी पूरी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये सारे किसके टच हो रहे हैं? हरियाणा के। अब इसके अलावा राजस्थान की राजधानी तो होगी, ठीक, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये भी किससे टच हो गई? हरियाणा से। इसके अलावा 2 बच गए, अलवर और भरतपुर, ठीक है। तो ये ए और बी, ये 2 और बचेंगे। तो मतलब याद कैसे रखोगे? शेखावाटी राजधानी, शेखावाटी वाले राजधानी में जाके ABCD सीखते हैं, तो ए और बी ऐसे याद रख लेना। और तीसरी बात, हनुमान जी के आशीर्वाद से सीखते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको ये पूरे याद रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के कौन से हैं, हरियाणा के कौन से जिले हैं जो राजस्थान से टच होते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बॉर्डर के अंदर इसे पूछ लेता है जैसे कि चूरू से कौन सा टच है, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, ये 3 जो है ना वो किसके टच है? हनुमानगढ़ के, ठीक। तो क्या याद रखना है कि हनुमान जी के सिर पर जो ना वो हमेशा ही क्या रहती है? फतेह रहती है, विजय रहती है, ही यानी हिसार, हमेशा ही, तो मतलब हिसार। तो सिर पे ही क्या रहती है? फतेह रहती है, किसके? हनुमान जी के। हनुमान जी के सिर पे ही फतेह रहती है, मतलब सिरसा, हिसार और फतेहाबाद, ये किसके टच है? हनुमानगढ़ के। फिर हम बात करें चूरू, चूरमा किसको चढ़ाते हैं? भवानी के। हनुमान जी के भी चढ़ाते हैं, लेकिन चूरमा भवानी, ऐसे याद रखना, चूरू और भिवानी, ठीक। उसके बाद झुंझुनू, झुंझुनू में क्या करना है? महेंद्र, मतलब महेंद्र को हाथ में क्या दे दिया? झुंझुना दे दिया, ऐसे आप याद रख लेना। फिर उसके बाद रेवड़ी और मेवा, रेवड़ी और मेवा भी किसको खिलाया? महेंद्र को खिलाया, तो महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी और मेवात, इस प्रकार से याद रखिएगा। और अलवर में प्रमुख रूप से रेवाड़ी, और जो भरतपुर है उसके टच क्या होता है? मेवात। बस ये नॉर्मली ध्यान रख लेना, वैसे तो कोई बहुत गहराई में पेपर बनाता है तभी आते हैं ऐसे प्रश्न, लेकिन चूंकि हम नौकरी लेने जा रहे हैं तो हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, सिलेक्शन लेके ही छोड़ेंगे, ठीक है, ये पक्का है। चलिए, इतना तो कंफर्म हो गया। अब हम देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी हुई, ठीक है। तो लंबाई की बात यह है कि 1262, ठीक है। तो ये देखो कि हरियाणा वाले जो है ना उनको चाहिए बांस, लठ चाहिए हाथ में, ठीक है। तो 1200 यानी बाहर से मंगाएंगे, यहाँ तो है नहीं इतनी मजबूत लठ, ठीक है। तो 1262 बाहर से बांस मंगवाएंगे और फिर उन लठ से शासन करेंगे, इसलिए 1262 याद रखना। राजस्थान के बॉर्डर पर कितने किलोमीटर? 1262। और साथ साथ 7 जिले इधर से और 7 जिले इधर से, ये तो पूरी काउंटिंग ही कर लिए अपन ने, ठीक है। तो इतना आप याद रख लेना, ठीक। नेक्स्ट और आखिरी, ठीक है, कौन सा है? वो है अपने
पंजाब से जुड़ा हुआ क्षेत्र जिसके अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करें इसके अंदर, अच्छा इसमें एक प्रश्न और था हरियाणा वाले बॉर्डर के ऊपर, वो ये कि सबसे ज्यादा कौन सा टच है और सबसे कम कौन सा टच है। तो सर्वाधिक हनुमानगढ़, सर्वाधिक कौन सा टच है हरियाणा के, हनुमानगढ़। मैंने बताया हनुमान जी को बहुत ज्यादा याद करते हैं, ठीक है, तो सर्वाधिक हो गया। और न्यूनतम जयपुर, अब राजधानी वालों का तो कम ही रहता है, किससे, हरियाणा वालों से, क्योंकि वो तो वैसे गांव के लोग हैं, तो इसलिए शहर से थोड़ा दूरी रखते हैं वो, तो इसलिए इस प्रकार से जयपुर से आप क्या रख दीजिएगा, कम, न्यूनतम। अब हम बात कर रहे थे किसकी, पंजाब की। पंजाब में हमने बताया कि दो चीजें हैं, क्या, फाजिल्का और मुक्तसर, ठीक। अब देखिए गंगा के किनारे हनुमान जी ने, तो गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगा के किनारे हनुमान जी ने अपराधियों को क्या लगा दी, फाजिल्का यानी फांसी लगा दी, और उनको क्या दिला दी, मुक्ति, फांसी लगा करके मुक्ति दिलवा दी, ठीक। और मुक्ति मिलते ही, अच्छा वो कौन थे जो अपराधी थे, ये ध्यान रखना, ये पंजाब के थे, ऐसे याद रखने के लिए कि पंजाब के अपराधी थे और उनको गंगा के किनारे हनुमान जी ने क्या लगा दिया, फांसी लगा करके मुक्ति दिलवा दी। ये याद रखने के लिए बेस्ट है। अब उसके बाद में याद कैसे रखना, फांसी लगने के बाद 8 यानी ठाठ, 9 यानी नहीं, कोई ठाठ नहीं रहते, ठीक है। तो फाजिल्का और मुक्तसर से आप इसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था राजस्थान का मैप, इसकी कुल लंबाई चौड़ाई मैंने बताई। इसमें एक चीज और ध्यान रख लेनी है आपको, और वो ये कि 4850, ठीक है, ये अंतरराज्यीय है, अंतरराज्यीय मतलब राज्यों के अंतर्गत, मतलब ये यहां से लेकर के और यही बाड़मेर तक, कितनी, 4850, और 1070 कौन सी है, ये है पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो कितना है, 1070। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के विस्तार के संबंध में। इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा, ये मेरा विश्वास है, और विश्वास से मैं गारंटी से कह सकता हूं आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रश्न तो फिक्स है, कुछ नहीं है, बस पढ़ना है आपको, और रेगुलर से पढ़ते रहिए, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे अच्छा एनवायरनमेंट बने और जल्द ही हम आपके लिए लाइव क्लास ला सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।